जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित का दक्षता अभ्यास 3 को कंप्लीट करेंगे। और ये दक्षता अभ्यास 3 के जितने भी ये सारे प्रश्न हैं, ठीक ना, इन सारे प्रश्नों को करेंगे ऐसा तुम्हारे दिमाग में भर जाएगा जैसे पैसा। तो आइए बिना देरी करते हुए अपने पहले नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। और जितने भी प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे सारे प्रश्न आपके माइंड में डायरेक्ट घुस जाएंगे, ठीक ना। पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पास इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 का क्यूब है, फिर प्लस है क्या है, x का क्यूब है, बराबर में 1 का क्यूब है, प्लस का 12 का क्यूब है। बच्चों 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। देखिए यहाँ पास जीरो का यानी जीरो क्यूब यानी 3 जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक ना, यानी 10 का क्यूब 1000 प्लस यहाँ पास x का क्यूब x क्यूब ही रहेगा, बराबर 1 का क्यूब यानी 1 का 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा, प्लस 12 का क्यूब यानी 12 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1728 आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 1000 है उधर भेजिए, ठीक ना। यहाँ पास x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1728। देखिए 1000 प्लस से इधर आएगा तो माइनस से, तो माइनस का 1000 हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पास एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास अगर 1 को 1728 में जोड़ेंगे तो 1729 हो जाएगा, माइनस का 1000 हो जाएगा। एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1729 में से 1000 घटाएंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 729। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास घनमूल के अंदर ये क्यूब है, इधर आएगा तो घनमूल आएगा, घनमूल का चिन्ह इस तरह होता है। यहाँ पास 729 हो जाएगा। तो x बराबर 729 का घनमूल का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए, ठीक ना। 729 का फैक्टर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9, फिर 3 से 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिक 9, फिर 3 से 1, यानी कि यहाँ पर 729 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक ना। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, x बराबर, देखिए यहाँ पास घनमूल से बाहर निकलने के लिए यहाँ पास त्रिक बनाते हैं यानी 3 3 का जोड़ा, तो इसमें से एक 3 आ जाएगा और इसमें से एक 3 आ जाएगा, यानी कि x बराबर बच्चों क्या आया, 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पास x की वैल्यू पूछी थी यानी x का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, नहीं दिक्कत, ठीक ना। यहाँ पास x का मान 9 आ गया। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इसकी हम लोग ट्रिक भी बताएंगे आपको। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्या ज्ञात करना है कि 25,0047। जो स्टूडेंट यहाँ तक आ गए हैं उनको मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पास 3 3 का जोड़ा बनाइए, इसमें 3 का जोड़ा पीछे से बना दीजिए, इसमें 3 का जोड़ा बना दीजिए। ये देखिए इसमें क्या है, 7 है, लास्ट में 7 है, तो इसमें देखिए 1 से 10 तक घनमूल लिख लेना है। तो इसमें देखिए 7 किसके लास्ट में है, यहाँ पास ये 3 के घनमूल के पीछे क्या है, 7 है ना। यहाँ पर 27 में 7 है यानी कि ये 3 का घनमूल होता है, यानी कि 3 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब ये जो 250 बचा है, अब यहाँ पास देखिए कि 250 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, छोटी हो जाए। तो यहाँ पास देखिए 216 जो है छोटी है 250 से, 343 बड़ी हो जाएगी, यानी कि 216 250 से छोटी है, यानी कि 216 6 का घनमूल है यानी कि 6, यानी कि बच्चों ये जो होगा ये 63 का घनमूल होगा, इतना आएगा, 63 का घनमूल का मान इतना आएगा। अब हम लोग इसका घनमूल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। तो ज्ञात करते हैं, तो गुणनखंड विधि से इसको करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास गुणनखंड के लिए इस तरह कुछ खींच देंगे लाइन, क्या है 25,0047, ठीक ना। 3 से काटेंगे, देखिए 3 अट्ठे 24, 1 0 3 त्रिक का 9, इसमें से 10 में से 1 गए, वो 9 गए, 1 1 0 3 त्रिक का 9, 1 4 3 चौको 12, 2 7 3 9 27, फिर 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 3 3 7 21, 2 3 3 7 21, 2 4 3 अट्ठे 24, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 छंगे 18, 3 एक 9 3, ठीक ना। अब यहाँ पास ये किस में से जाएगा, यहाँ पास 3, देखिए 9 1 10, यहाँ पास 16, ये 3 से नहीं जाने वाला, ठीक ना। ये 7 से जाएगा, तो यहाँ पास 7 से करेंगे, 7 का नाम 7, ये क्या हो जाएगा 2 2 7 त्रिक 21, 1 6 7 दूनी 14, 2 1 7 त्रिक 21, फिर क्या हो जाएगा 7 से, तो 7 का नाम 7 6 2
7 नहीं 63, यहाँ पास 7 8 56 हो जाएगा, और 56 यहाँ पास क्या हो जाएगा इधर 4 2 6 6 3 यानी कि 7 नहीं 63। फिर यहाँ पास 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 4 9 7 7 49। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पास, ये 7 से कटेगा नहीं 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 1। देखिए यहाँ पास ऊपर नीचे हो गए, 3 से काटे फिर 7 से फिर 3 से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ पास हम क्रम वाइज भी कर सकते थे, हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पास हम लोग घनमूल ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर क्या है 27,0047 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, घनमूल के अंदर यहाँ पास लिख सकते हैं। घनमूल के अंदर बच्चों क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पास 3 3 का क्रम वाइज लिख दीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक ना। फिर यहाँ पास लिख देंगे गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। इसमें त्रिक बनाइए, 1 त्रिक 2 त्रिक 3 त्रिक, यहाँ पास 3 जरूर रखिए, ठीक ना, या नहीं तो ये वर्गमूल बन जाएगा। इसमें से एक 3 आ जाएगा, इसमें से एक 3 आ जाएगा, इसमें से 7 आ जाएगा, तो 7 त्रिक 21, 21 त्रिक को 63। बच्चों यहाँ पास 63 आया कि नहीं, और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि इसमें का 63 आएगा, और 63 आया था ना, 63 आया कि नहीं, आ गया ना। तो यहाँ तक समझ गए ना, तो ये ट्रिक भी बहुत ही अच्छी जानदार है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए 11,05,9,2 ये है, इसका पहले ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास 3 3 का जोड़ा बनाइए, पीछे से 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ पास देखिए किसके लास्ट में 2 है, तो यहाँ पास किसी के लास्ट में 2 है, देखते जाइए। यहाँ पास देखिए ये 512 में 2 लास्ट में है, यानी कि 8 का क्यूब है, यानी कि यहाँ पास हो जाएगा 8। अब यहाँ पास देखिए यहाँ पास 110 है, ठीक है ना, लास्ट वाला देखिए 110। अब 110 इसमें देखिए 110 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी हो संख्या। तो यहाँ पास देखिए 125 जो है 110 से बड़ी है, और 64 जो है वो छोटी है, यानी कि 64 में क्या हो जाएगा 4 4 है, 4 का क्यूब है, यानी कि 4 हो जाएगा। यानी कि बच्चों 48 का क्यूब इतना आएगा। चलिए अब हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, ठीक ना, गुणनखंड विधि से ज्ञात भी कर लेते हैं। 110 5 9 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 9 2 नहीं 18, 1 2 2 छंगे 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छंगे 12, और यहाँ पास 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से 2 छंगे 12, 2 नहीं 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 1 1 2 पंचे 10, 2 छंगे 12। फिर 2 से यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 1 6, 2 अट्ठे 16। फिर क्या हो जाएगा 2 से 2 अट्ठे 16, 2 छंगे 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंगे 12। यहाँ पास 2 से ही कटता जा रहा है, 2 से 2 एक कम 2 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से कटेगा, 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 आ जाएगा, ठीक ना। ये आ गया, यहाँ पास ये पेज छोटा पड़ गया। देखिए इसके स्थान पर हम लोग ये पेज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पास बगल में इसको लिख लेते हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ पास घनमूल के अंदर क्या हो जाएगा 1,10,5,9,2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास घनमूल के अंदर ही यहाँ पास इसके गुणनखंड किए, यानी कि 1 2 हो 1 2 3 4 5 5 जोड़े हैं, ठीक ना। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे ये 1 जोड़ा 2 का, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 जोड़ा। फिर यहाँ पास हम लिखते जाते हैं गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 जोड़ा, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 जोड़ा, और ये 3 का जोड़ा है फिर, ठीक ना, लास्ट में। तो यहाँ पास घनमूल से बाहर होगा तो त्रिक बना लिए, यानी कि इसमें से 1 2 निकल आएगा, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से लास्ट वाले से 3 निकल आएगा। क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 48। बच्चों यहाँ पास 48 आया कि नहीं, यहाँ पास देखिए 48 आया, और यहाँ पास हमने जो है इसको ट्रिक से भी किया था, 48 आया था, ठीक ना। तो आप लोग ट्रिक तो जान ही गए होंगे, तो यहाँ पास इसको आप लोग गुणनखंड विधि से भी हमने सॉल्व करके दिखा दिया, और इसको हम लोग ट्रिक से भी बता दिया। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पास इसका उत्तर आया था 63, इसका क्या आया था 48। चलिए अब हम लोग ये तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास बच्चों
अब हम लोग पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास इसको पहले भिन्न में बदल लेते हैं। 3 का गुणा 1331 में करते हैं और 920 को जोड़ते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पास हमें क्या प्राप्त होगा भैया, इसका गुणा कराने के बाद 920 जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4913 और बटे में क्या हो जाएगा 1331। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, इसलिए घनमूल का चिन्ह लगा के यहाँ पास 3 रख दीजिए, ठीक ना। घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। 4913 किसका घनमूल है, सबसे पहले हम लोग ट्रिक से ज्ञात करेंगे। यहाँ पास देखिए पीछे 3 3 जोड़ा बनाइए, पीछे यहाँ पास देखिए 4913 पीछे 3 का जोड़ा बनाइए। तो यहाँ पास 3 किसके लास्ट में है, 3 किसके लास्ट में है भैया, ये 7 के, तो 7 आ जाएगा, ठीक ना। यह 343 7 के क्यूब में 4 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी 1, यानी कि 17 का क्यूब है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4913 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुणे 17 गुणे 17, ठीक ना। 1331 आप जानते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11, आप लोग निकाल भी सकते हैं, समझ गए। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास घनमूल के अंदर, यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पास अब ये कटिंग कर देते हैं। देखिए इसमें से त्रिक बन रहा है, यानी 3 संख्या को जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से एक 17 आएगा, ठीक ना। यहाँ पास एक 17 आ जाएगा और इसमें से 11 आ जाएगा, यानी कि 17/11 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पास इसी तरह दूसरा नंबर प्रश्न भी है, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पास 1 का गुणा इसमें कराएंगे और 13084 को जोड़ेंगे, यहाँ पास ऐसा करेंगे। तो जब आप लोग ऐसा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 42875। देखिए हम गुणा कराएंगे तो ये सवाल काफी बड़े हो जाएंगे, इसलिए हमने गुणा करके बगल में रखा है। तो यहाँ पास क्या है 29791, ये हो गया। घनमूल बच्चों ज्ञात करना है, इसलिए घनमूल का चिन्ह लगा देंगे, समझ गए। तो यहाँ पास घनमूल के अंदर, यहाँ पास देखिए इसका ट्रिक से पहले निकालते हैं। 42875 यही है ना, 42875। और आप लोग घनमूल ज्ञात करना जान ही गए, हमने सिखा ही दिया। देखिए इसके लास्ट में क्या है 875, यानी 5 है लास्ट में। इसमें देखिए किसके लास्ट में 5 है, किसके लास्ट में 125, यानी 5 के, तो यहाँ पास 5 घनमूल में है, तो 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पास क्या बचा 42, 42 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, छोटी हो जाए तो यहाँ पास 27 हो जाएगी, ठीक ना। तो यानी 27 3 आ जाएगा, ठीक ना। 3 का घनमूल होता है यानी कि 35, 35 का घनमूल का मान आएगा बच्चों, 35 के घनमूल का मान आएगा 42875, ठीक ना, यानी कि 35। यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास 35 यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये आएगा, ठीक ना, ये आएगा। यानी कि इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पास जो है, यहाँ पास ये 29791, इसका क्या आएगा भैया, इसको भी ट्रिक से ज्ञात कर लेते हैं। 29791, तो इसमें लास्ट में देखिए 1 है, यानी कि 1 के लास्ट में ही 1 होता है, यानी 1 हो जाएगा। ये क्या बचा 29, 29 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी 27 है, ठीक ना, छोटी हो जाए तो यानी कि 3 का क्यूब होता है, यानी 3 हो जाएगा। 31 का क्यूब हो जाएगा 29791 होता है, ठीक ना, 31 का। तो यहाँ पास 29791 को हम लोग लिख सकते हैं 31 गुणे 31 गुणे 31। बच्चों ये चीज आप लोग लिख सकते हैं। देखिए घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, यानी एक ये जोड़ा हो जाएगा, एक ये जोड़ा हो जाएगा, इसमें से एक ये जोड़ा हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पास इसमें से 7 निकल आएगा गुणे, इसमें से एक 5 निकल आएगा, नीचे ये 31 में से एक 31 निकल आएगा, यानी कि बच्चों 7 बना 35, 35/31, ये आपका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत भाई, समझा दूंगा ऐसा दिमाग में भर जाएगा पैसा, ये मेरा डायलॉग है, ठीक है ना। अब यहाँ पास हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा है, घबराने की कोई बात नहीं है, विद्या स्टडी क्लास आपके साथ है, ठीक है ना। यहाँ पास जो है आपका चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, चौथा का फर्स्ट नंबर प्रश्न 0.00884736। देखिए ये दशमलव लगा है, कोई घबराने की कोई बात नहीं, दशमलव उड़ाइए, ठीक है ना। यहाँ पास दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ पर दशमलव है, रुको एक बार और लिख लेते हैं, 8 8 4 7 3 6, दशमलव हटाओ। अब क्या हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 1 रख दीजिए। अब जितनी संख्या है उतने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 3 3 का जोड़ा बनाइए, 1 2 3, ठीक ना। यहाँ पास जो ये इसका गुणन, इसका जो है घनमूल के अंदर लिख दीजिए, ठीक ना, क्योंकि हमें घनमूल ज्ञात करना है।
जब इसका घनमूल ज्ञात करेंगे, यहाँ पास करते हैं, यहाँ पास, ठीक ना, यहाँ पास बराबर में, तो यहाँ पास 88 47 36, ठीक ना, 88 47 36, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए ये एक है, एक रख दीजिए, ठीक ना, और यहाँ पास ये 30 30 30 तीन तीन जीरो है, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1000 गुणे 1000 गुणे 1000, ठीक ना। अगर आप लोग इसका गुणा कराएंगे तो ये 9 जीरो यानी इसके बराबर में आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास घनमूल के अंदर, ठीक ना, इसका 88 47 36 जो है इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसका पहले हम लोग ट्रिक से ज्ञात कर लेते हैं। ट्रिक हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पास क्या है 88 47 36, या आप लोग गुणनखंड भी दिस कर लीजिए। यहाँ पास पीछे का 3 जोड़ा बनाइए, तो क्या है लास्ट में 6, 6 किसके लास्ट में है भैया, ये यहाँ पर 216 यानी 6 के क्यूब में आता है, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पास बचा 884, 884 बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि 512, 729 ज्यादा हो जाएगा, वो 729 होगा, ठीक ना। यहाँ पास 1000 ज्यादा होगा, यानी कि 9, यानी कि 96 का क्यूब होता है, ठीक ना। तो यहाँ पास 96 का क्यूब होता है, तो 96 के पहले आप लोग गुणनखंड करिए, 96 के गुणनखंड, तो उसका दुगना कर देंगे, यानी कि 2 से 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 छंगे 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 2 से फिर वो सॉरी 3 से आएगा, यहाँ पास 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बच्चों यहाँ पास कितने, अब इसको इसके गुणनखंड कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो 2 है इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक ना। अब ये 2 है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक ना। फिर इसका 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसका 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 का, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना। और नीचे क्या हो जाएगा 1000 गुणे 1000 गुणे 1000। घबराना नहीं है, ये बड़े सवाल है, बस इतना है। यहाँ पास इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका इसका इसका, ठीक ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए घनमूल अब हट जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि इसमें से एक 2 आ जाएगा, 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 फिर 3 आ जाएगा, नीचे इस 3 जोड़े से 1000 आ जाएगा, समझ गए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 त्रिक 96, यानी कि 96 बटे क्या हो जाएगा 1000, ठीक ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 से काटना है काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर ये क्या हो जाएगा ये 500 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, अभी भी कटेगा, ठीक ना। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 12 बटे 125, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, नहीं दिक्कत हुई, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं, यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रिक से करना है तो बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर इसको ट्रिक से ना करके ट्रिक का इस्तेमाल इस सवाल को हल करने में करिए बस, ठीक ना। तो यहाँ पर 0 कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक ना। फिर क्या है 11 57 625, ठीक ना बच्चों, यही है ना। यहाँ पास देखिए दशमलव हटाएंगे, 0.00 1 3 2 5 1 1 5 7 6 2 5, देखिए ये दशमलव हटाइए, एक रखिए। अब कितने दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक ना। भाई बुढ़े हो जाएंगे इतने बड़े बड़े सवाल लगाएंगे, तो यहाँ पास क्यूब कर दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हम लोग ट्रिक से इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। भैया ट्रिक का परिचय हमारा यहाँ है, ठीक ना। यहाँ पास आगे के जीरो का कोई मान ही नहीं है, यानी कि 11 57 625, ठीक ना। ये आगे का और ये 3 जोड़ा 1 बच जाएगा, ठीक ना। देखिए अगर ये 3 अंकों में आ जाए तो ये कैसे करते हैं, यहाँ पास 5 किसके लास्ट में है 125, यानी 5 के लास्ट में है। 157 में 7 किसके लास्ट में है 3 के लास्ट में है, ठीक ना। ये 27 में 7 मिल रहा है, यानी कि 3,
यहाँ पास 3। अब ये जो एक है, एक से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी एक एक आ जाएगा, यानी कि 135 का क्यूब है ये, ठीक है ना। 135 का क्यूब है क्या, 135 का है, तो यहाँ पास 135 का पहले हम लोग यहाँ पास गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। किसमें से कटेगा, 3 से, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 से क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 से 3 पचे 15, 5 से 1 हो जाएगा। यहाँ पास ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहाँ पास आप लोग देखिए, हमने जान लिया कि 135 का ये है, ठीक ना। अब इसके गुणनखंड अंदर लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पास इसके गुणनखंड हमें लिखना है, तो अगर गुणनखंड विधि से करेंगे तो बहुत सारा लासा मासा लेंगे, तो इसमें से ट्रिक से करिए। 135 कर दिए, अब ये 3 है, तो यानी कि एक पूरा त्रिक बनाइए, तो 3 3 है, एक त्रिक बनाइए, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इस 3 से एक त्रिक बनाइए, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इस 3 से एक त्रिक बनाइए, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इस 5 से एक त्रिक बनाइए, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा बटे में। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास देखिए, 3 3 का जोड़ा बनाइए 0 0 का, ठीक ना। यानी कि 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, 4 जोड़ा बन जाएगा। यानी कि हम लोग कर सकते हैं 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 गुणे 1000, यानी कि कितनी बार कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पास हम लोग कर सकते हैं 4 बार। अब 1000 का भी गुणनखंड करके हम लोग और विस्तार से लिख सकते हैं, पर नहीं लिखेंगे, बहुत बड़ा बन जाएगा सवाल, ठीक ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए, इस यहाँ पास 3 3 का जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पास एक जोड़ा और एक रह जाएगा, तो ये रह नहीं जाएगा, ये 10,000 का और गुणनखंड कर लेंगे, ठीक ना। एक बार इसे और बढ़ाते हैं, ठीक ना। यहाँ पास इसको एक बार और बढ़ाते हैं, यानी कि 3 गुणे 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 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पास इस 1000 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक ना। और गुणे इनको क्या कर लीजिए, 1000 गुणे 1000 गुणे 1000, ये लिख दीजिए। अब यहाँ पास 3 3 का जोड़ा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं भाई, बनेगा। यहाँ पास ये 3 बन गया, यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो इस 3 से एक 3 आ जाएगा, इस 3 से यहाँ पास आपको दिख रहा है ना, 3 आ जाएगा, इस 3 से एक 3 आ जाएगा, इस 5 से एक 5 आ जाएगा। देखिए इस 10 के त्रिक से एक 10 आ जाएगा, और ये इस 1000 के त्रिक से 1000 आ जाएगा। समझ गए, ऐसे सॉल्व कर देंगे, प्रश्न जो है आपका नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पास 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 पंचे क्या होता है, 27 पंचे 210, यहाँ पास गुणा कर देते हैं, ठीक ना। 5 सते 35, और यहाँ पास 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा, 10 3 13, 135 होता है, ठीक ना। यानी कि मैंने गलत बोला, 135 बटे क्या हो जाएगा, ये 10 का गुणा 1000 में कराएंगे, तो यानी कि 10,000 आ जाएगा। देखिए मैंने ट्रिक से भी बताया था 135 आ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पास ये आ गया, यानी कि 135 बटे 1000। अब इसको हम लोग काटेंगे भी, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 3 3 5 क्या हो जाएगा, 5 सते 35, नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, और 1 2 3, ठीक ना। ये तो यही आएगा ना, 17 बटे 2000, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा नंबर प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यह प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पास हमारा 5वां नंबर प्रश्न आ गया। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी। बाबू कोर का मतलब क्या होता है, कोर का मतलब होता है, आप लोग अपने भाषा में समझिए, भुजा, ठीक ना। भुजा क्या होगी, जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, देखिए ये भुजा दी गई है, 3 सेंटीमीटर भुजा, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा के 3 ठोस बनाए जाए, ठीक है ना, 3 ठोस। तो जो है क्या हो, उसकी भुजा, नई भुजा ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग क्या ज्ञात किए, तो कोर हमारे पास 3 दिया गया है, तो 3 कोर का आयतन क्या होगा, 3 सेंटीमीटर वाले, यहाँ पास इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पास हल कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर वाले कोर का आयतन, कोर का आयतन क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पास 3 का गुणा करा देंगे, यानी कि 3 का क्यूब करा देंगे, ठीक ना। तो 3 आयतन क्या होता है, क्यूब कराते हैं, यानी कि 3 का क्यूब कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार 4 सेंटीमीटर वाले
कोर का आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक ना। यहाँ पास डॉट डॉट बना के यहाँ पास बराबर में, यानी 4 का क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, चौको 64 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 5 सेंटीमीटर वाले कोर का जो है आयतन ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा बाबू, यानी कि 125 हो जाएगा। तो कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास 27 प्लस 64, यानी इन तीनों आयतनों को जोड़ लेंगे, ठीक ना, प्लस 125, तो जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 7 4 11, 11 5 क्या हो जाएगा, ये 11 5 16, 6 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, 2 1 3, 3 6 9, 9 2 11, 11 की 1, ठीक है ना, हासिल आएगा 1, 1 1 2 हो जाएगा, 216 आया। ये क्या आया भाई, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब में आएगा, ठीक ना। यहाँ पास ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब यहाँ पास क्या कह रहा है कि उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी, यानी कि उसकी भुजा क्या होगी। अब जो नया, ये जो नया इसको पिघलाकर भाई बनाया गया है, अब नया इसको पिघलाकर नए नए आयतन का भुजा क्या होगी, मतलब भुजा क्या होगी, ठीक ना। तो यहाँ पास नए 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 घन की कोर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका जो है घनमूल ज्ञात कर दीजिए, ठीक है ना, 216। तो यहाँ पास 216 का घनमूल का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पास होता है, तो 16 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर होता है गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये होता है, ठीक ना। इसमें 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 आ जाएगा, फिर 1 3 आ जाएगा, यानी कि 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि नए घन की कोर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, नहीं दिक्कत ना, नहीं दिक्कत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका कुछ इसी प्रकार से है, क्या कह रहा है, कह रहा है 6ठा नंबर प्रश्न डाल लेते हैं। दो ठोस धात्विक घनों की कोरे, यहाँ पास कोरे यानी भुजाएं दी गई हैं, 9 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, एवं 10 सेंटीमीटर है, उनको पिघला कर, यानी कि ये जो है दो ठोस है, ठीक ना, घन है, तो इसका आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक ना, पिघलाने पर आयतन भी ज्ञात करेंगे, तभी तो पिघला कर उन आयतनों को जोड़ लेंगे। 9 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पास लिखेंगे, और फिर क्या है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पास सेम यही चीज लिख देना है। तो यहाँ पास 9 सेंटीमीटर वाले, यानी कि 9 का क्यूब, यानी कि 9 का क्यूब होता है बच्चों 729, 10 का क्यूब क्या होता है बच्चों 1000 होता है, समझ गए। अब यहाँ पास कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को पिघलाकर भाई ये दोनों आयतन निकले हैं, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पास दोनों को जोड़ेंगे तो ये यानी कि 1729 आएगा, समझ गए, 1729 आएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास कह रहा है उनके संयुक्त द्रव्यमान से, यानी कि ये जो संयुक्त द्रव्यमान आया है उसमें से 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकाल कर, ठीक ना, अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इसमें से 1 सेंटीमीटर जो है आयतन निकाल लेते हैं, यहाँ पास लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकालने पर अवशेष, यानी बचा हुआ आयतन क्या होगा, तो 1729 में से माइनस 1 सेंटीमीटर, यानी 1 क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमें इसकी कोर ज्ञात करना है, ठीक ना, इसकी भुजा ज्ञात करना है, तो यहाँ पास लिखेंगे नए कोर का आयतन, या नए कोर की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आयतन कितना दिया गया है 1728, तो इसका क्या कर दीजिए, यहाँ पास घनमूल ज्ञात कर दीजिए, ठीक ना, तो भुजा निकल आएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1728 जो है ये इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, ये चीज हो जाएगा, समझ गए। फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा, यानी इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि बच्चों 2 दूनी 4 ही 12,
और सेंटीमीटर, यानी कि नए ठोस, जो नया ठोस वो होगा, नई नई भुजा होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। तो नई कोर की भुजा, नई कोर बराबर 12 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 12 सेंटीमीटर। तो समझ गए ना ये प्रश्न भी। चलिए अब हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि 7वां नंबर कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 96, 31, 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे और जो जिसका जो है त्रिक नहीं बनेगा, ठीक ना, उसका भाग दे देंगे। कैसे, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर 96, 31, 44, यहाँ पर इसका गुणनखंड करिए। 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक ना। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0, 2 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छंगे 12, ठीक ना। मैं आपको यही मान के चलता हूँ कि आप लोग गुणनखंड करना आता है। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 तिहाई 6, 1 8, 2 नहीं 18, 2 तिहाई 6। अब बताइए किस में से कटेगा? 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9, यानी कि 9 से कटेगा, वो 3 से कटेगा। 3 चौको 12, 0, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 एकम 3, क्या 3 से कटेगा? 4 1 5, 5 3, 8 1 9, हाँ कटेगा 3 से। 3 एकम 3, 3 3 का 9, 1 1, यानी कि 3 3 का 9, 2 3, 3 7 21, 3 7 21, क्या 3 से कटेगा? यहाँ पर जोड़ के देखिए, 3 1 4, 4 3 7, 7 7 14, 14 7 21, 3 से कटेगा। 3 से तो 3 चौको 12, 1 3, 3 चौको 12, 1 7, 3 5 15, 2 7, 3 9 27, क्या 3 से कटेगा? 3 का नाम 3, 1 4, क्या हो जाएगा? 3 चौको 12, 2 5, यहाँ पास 3 8 24, ये 3 से कटेगा ही नहीं भाई। 4 4 8 और 8 5 कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 और 9, नहीं कटेगा, ठीक ना। ये कटेगा किस में से? ये बच्चों जाने वाला है 7 से, 7 से इसको काटेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 पना 35, ठीक ना। 7 पना 35, तो यहाँ पास कितना बजेगा? 5 4 9, 7 पना 7 7, 7 छंग 42, 6 बार में, ठीक है, 6 छंग 42, ठीक है ना। 2 5, ठीक है, हो जाएगा 7 3 21, 4 9 7 7 49, 637। ये किस में से जाएगा भैया? 7 नहीं 30, 7 से जाएगा। 7 नहीं 63, 7 का नाम 7, फिर 7 से 13 सत्ते 91, फिर 13 से 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पास, देखिए यहाँ पास घनमूल के अंदर करिए, घनमूल के अंदर करिए, क्योंकि हमें पूर्ण घन बनाना है। 1 2 3, ये 13, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर क्या हो जाएगा? गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, फिर क्या हो जाएगा? गुणे 13, यही है ना। देखिए अगर इसका पूर्ण घन बनाना, देखिए ये तो बाहर निकल आएगा, ये भी बाहर निकल आएगा, इसमें से भी बाहर निकल आएगा, इसमें से 2 निकल आएगा, इसमें से 3, इसमें से 7 निकल आएगा। बट बच्चों यहाँ पास ये 13 का कोई भी जो है त्रिक बन नहीं रहा है। अगर इसमें 2 13 और आ जाए तो बन जाए, पर यहाँ पास कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या का भाग दें कि पूर्ण घन हो जाए। अगर हम लोग 13 का भाग दे दें तो ये 13 से 13 कट जाएगा और ये पूरा पूर्ण घन बन जाएगा, निकल आएगा पूरा, ठीक ना। तो यहाँ पास लिखेंगे यदि 13 का भाग दे दें, 13 का भाग दे दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी, तो प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी, ठीक ना। ये चीज आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों यह प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो 7वां नंबर प्रश्न आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए 8वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ये 8वां नंबर पहले डाल लेते हैं। इसमें किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पास इसमें गुणा करना है, ठीक है ना। जिसमें पूर्ण, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी का गुणा कर देंगे। 2 से 2 एकम 2, क्या सही है ना? हाँ, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, 1 6, 2 छंगे 12, 2 एकम 2, 65 61, ये किस में से कटेगा भैया? 3 से कटेगा क्या? 6 1 7, 7 5 12, 12 6 18, 3 से कटेगा, ठीक ना।
3 दूनी 6, 3 एक नम 3, 2 6 3 8 24, 3 7 21। फिर 3 से क्या हो जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 7 3 9 27, 729, यानी कि 7 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 से 3 8 24, 3 एक नम 3, फिर 3 से, फिर 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एक नम 3। ये हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पास देखिए, इसको घनमूल के अंदर लिखिए, घनमूल के अंदर लिखेंगे ऐसे ही 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ पास थोड़ा सा हम छोड़ दे रहे हैं, फिर आपको समझाएंगे इसमें, ठीक ना। ये एक 3 ज़्यादा है, ठीक ना। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। बच्चों यहाँ पर देखिए, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, ठीक ना। और यहाँ पास इसका भी तो जोड़ा नहीं बन रहा है। देखिए 3 3 का जोड़ा हमें बनाना होता है पूर्ण घन के लिए, तो अगर हम लोग यहाँ पास 2 का गुणा कर दें और यहाँ पास 3 गुणे 3 यानी कि यहाँ पास 9 का गुणा कर दें, तो इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। यानी कि बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6 छत्रिक 18। अगर हम लोग 18 का गुणा करा दें तो क्या पूर्ण घन हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, ठीक ना। क्योंकि इसमें 2 की कमी है और यहाँ पास 2 3 की कमी है, यानी कि 3 गुणे 3 की कमी है, ठीक ना, यानी कि 9 की कमी है। समझ गए? यानी कि बच्चों अगर 18 का गुणा करा दें इसमें, तो ये जो भी आएगा वो पूर्ण घन होगा। समझ गए? यहाँ पास लिखेंगे 26,244 में यदि 18 का गुणा करा दें, 18 का गुणा करा दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। ये चीज आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्या बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, ठीक ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, टेढ़ा दिमाग लगाइए और प्रश्न हल, ठीक ना। अब यहाँ पास बच्चों आपका 9वां नंबर प्रश्न आ जाता है। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20 97 152 पूर्ण घन है। देखिए गुणनखंड करके हम लोग कैसे पता कर पाएंगे? देखिए अगर 3 3 का जोड़ा बन रहा है तो यानी पूर्ण घन है, नहीं बन रहा है भाई, ये नहीं है, सीधी सी बात है। तो यही है 20 97 152। चलिए 2 से करते हैं। 2 एक कम 2, 0 2 चौको 8, 1 7 2 अट्ठे 16, 1 1 2 पंचे 10, 1 5 2 सत्ते 14, 2 छंगे 12। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 6 2 1 7 2 अट्ठे 16, 1 6 2 अट्ठे 16। फिर 2 से क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, फिर क्या हो जाएगा? 1 2 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, देखिए 1 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 छंगे 12, 1 1 2 पंचे 10, 1 0 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छंगे 12। फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि 2 सत्ते 14, 1 3 2 छंगे 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 छंगे 12, फिर क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 नहीं 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 चौको 8, फिर क्या हो जाएगा? 0 2 नहीं 18, 2 छंगे 12। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, भाई ये तो भागता ही चला जा रहा है, कोई बात नहीं, 2 एक कम 2 भागेगा, हम भगाएंगे, अपना यही काम है, ठीक ना। फिर 2 से अगर करेंगे, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 512। फिर 2 से 2 दूनी 4, 0 2 छंगे 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 0 2 तिहाई 6, ठीक ना। ये क्या गलत हो गया क्या? देखिए 512 या 2 दूनी 4, 1 1 2 पंचे 10 यहाँ होना चाहिए, 256, ठीक ना। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 छंगे 12, 2 चौको 8। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 32, यानी इधर भी कर लेते हैं, 32 है, 2 से काटेंगे, 16 दूनी 32, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 1। भैया 2 से ही पूरा कट गया। यहाँ पास हम लोग 3 3 का जोड़ा बनाकर देख लेते हैं। अगर 3 3 का जोड़ा बन रहा है तो ये पूर्ण घन है, वरना नहीं है। देखिए ये 3 का जोड़ा बना, ये 3 का जोड़ा बना, फिर ये 3 का जोड़ा बना, ये एक 3 का जोड़ा बना, 1 2 3, ये 3 का जोड़ा बना, इधर 1 है,
इधर 2, यानी ये 3 का जोड़ा बना, ये 3 का जोड़ा बना। क्या ये पूर्ण घन है? हाँ भाई ये पूर्ण घन है। किसका है? यहाँ पास 1 2 3 4 5 6, 6 6 7 7, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना होता है? 64, 64 दूनी 2 चौको 8, 2 छंगे 12, 128। बाबू 128 का घनमूल ज्ञात करेंगे, आपको ये प्राप्त होगा। समझ गए? क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा, यानी कि ये पूर्ण घन है। यहाँ पास लिख देंगे सत्य है, ये पूर्ण घन है, ये पूर्ण घन है, या लिख दीजिए अतः ये पूर्ण घन है। ठीक है ना। अब यहाँ पास 10वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पास हमारा 10वां नंबर प्रश्न आ जाता है। क्या कह रहा है? यहाँ पास 10वां नंबर प्रश्न डाल लेते हैं। क्या कह रहा है? यहाँ पास 6028.568 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक ना, आयतन वाला बात कर रहा है। देखिए घन का आयतन क्या होता है? यहाँ पास देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि घन का आयतन की बात कर रहा है। ठीक ना, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर फार्मूला बच्चों आप जानते हैं, भुजा क्यूब होता है। ठीक ना, ये चीज नहीं जानते हैं तो आप लोग याद कर लेना। अब यहाँ पास ये घन का आयतन इतना दिया गया है, ये देखिए क्या दिया गया है? 6028.568 ये दिया गया है। बराबर में क्या हो जाएगा? भुजा। देखिए ये क्यूब है, इधर आएगा तो यहाँ पास क्या लग जाएगा? घनमूल का चिन्ह लग जाएगा। समझ गए? यहाँ पास घनमूल का चिन्ह लग जाएगा। अब घनमूल के चिन्ह के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर घनमूल के चिन्ह के अंदर, अब यहाँ पर 60 28 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पास 1 रख देंगे, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 3 संख्या है, यानी कि 3 जीरो रख देंगे। यहाँ पास दशमलव काम खत्म हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? भुजा बचेगा आपका। ठीक ना, क्या बचेगा? भुजा बचेगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पास हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक ना, यहाँ पास क्या है? 60 28 56 8, तो 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 6 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पर 0 जगह, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। ठीक ना, ये आ गया। अब यहाँ पास ये किस में से कटेगा? अब ये 7 से कटेगा। ठीक है ना, 7 से काटेंगे, 7 का नाम 7, देखिए 5 पे जाएगा नहीं, 0 लगाइए, फिर क्या हो जाएगा? 7 पना 7 सत्ता 49, 7 बार में जाएगा, 53 में से 49 गए 4, 4 5 यानी 45 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 7 पना 35 अच्छंग 42। ठीक है ना, 45 में से 42 गए 3 हो जाएगा, यानी कि 3 7 37 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 7 पना 35, 37 में से 35 गए 2 आए, 2 1 7 त्रिक 21 हो जाएगा। फिर 7 से जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पास क्या हो जाएगा? 7 का नाम 7, 3 7, 7 पना 35, फिर क्या हो जाएगा? 2 बचेगा, 37 में से 35 गए। ठीक है ना, तो यहाँ पास 2 6 यानी 26 बचेगा, तो 7 त्रिक 21, 21 हो जाएगा। 26 में से 21 गए 5, यानी 5 5, फिर क्या हो जाएगा? 7 सत्ता 49, 7 बार में गया, यानी कि 6 बचा, 6 3 यानी 7 नहीं 63। अब भी 7 से जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 1 3, फिर क्या हो जाएगा? 7 का नाम 7, बचेगा 6 7, 7 नहीं 63, 63, यहाँ पर 67 में से 63 गए, क्या हो जाएगा? 4 बचेगा, यानी कि 4 9 7 7 49 हो जाएगा। अब किस में से ये कटेगा? अभी भी 7 से कटेगा। क्या 7 का 2 7 7 21 नहीं, ये 7 से नहीं कटेगा, ये अब कटेगा 13, 13 से कटेगा। ठीक ना, तो 13 13 का नाम 13, तो अच्छा हाँ ये 169 आएगा। ठीक ना, फिर 13 से काटेंगे 13 आ जाएगा, फिर 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। समझ गए? ये 121 97 13 का घनमूल होता है। अब यहाँ पास हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पास इसके अंदर यहाँ पास लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, फिर गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, ये लिख सकते हैं। 1000 को आप लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये चीज लिख सकते हैं। ठीक ना, ये गुणनखंड होंगे। अब इसमें से जोड़ा बनाइए। देखिए 3 3 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि घनमूल से बाहर निकालना है।
यहाँ पास ये 3 का जोड़ा बन जाएगा, यहाँ पास ये 3 का जोड़ा बन जाएगा, यहाँ पास ये 3, इधर ये 3 का जोड़ा, इसका ये 3 का जोड़ा, ठीक ना। तो इसमें से एक 2 निकल आएगा, इसमें से एक 7 निकल आएगा, इसमें से 13 निकल आएगा। नीचे क्या बचेगा, इसमें से 2 निकल आएगा, इसमें से 5 निकल आएगा। इन दोनों का गुणा करा दीजिए, ठीक ना। क्या कराएंगे गुणा भैया, 13, ठीक ना। 13 गुणे कितना कराएंगे, 14, 14 कितना आएगा भैया, तो 13 गुणे 14 कराएंगे तो 182 आएगा, ठीक ना। अपान दूनी 10। देखिए इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18, 91, 91/5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 91/5। अगर इसको दशमलव निकालना है तो भी निकाल सकते हो, 5 का भाग 91 दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 का नाम 5, ठीक ना। 9 में 5 गए 4, एक हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, एक हो जाएगा, दशमलव लगाइए 0, 5 दूनी 10, यानी कि 118.2, ठीक ना। किसमें था भुजा, ये किसमें था, यहाँ पास देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न था, सेंटीमीटर में था, इसलिए ये सेंटीमीटर आएगा, ठीक ना। ये चीज ध्यान देना, सेंटीमीटर, ठीक ना। बस यही आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों। अब यहाँ पास हम लोग 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है हमारा 11 नंबर प्रश्न, कह रहा है बच्चों कि एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणे 42 गुणे 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन बराबर आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पास ये जो है, इसको जो है तीनों का गुणा करा लेंगे। 11 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 98 गुणे 42 गुणे 18, ठीक ना। और देखिए सेंटीमीटर 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 में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक ना भाई। 3 बार करेंगे तो सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, इन तीनों का गुणा कराइए। जब इन तीनों का गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 74,088, ये मिलेगा। समझ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पास इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा, ये आयतन वाले, ये आयतन है, ठीक ना। ये सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आया, आयतन आया। अब इस आयतन की भुजा ज्ञात करना है, ठीक ना। तो आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, भुजा क्यूब, ये चीज होता है, ठीक ना। तो आयतन आपका क्या आया, 74,088 बराबर, देखिए भुजा, ये जो क्यूब है इधर आएगा तो घनमूल का चिन्ह लगाएगा, ठीक ना। तो 74,088 इसका घनमूल का जो है हल करेंगे, यानी कि पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। 2 से 2 त्याही 6, 1 4 2 7 14, 0 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 से 2 1 कम 2, 1 7 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 2 नहीं 18, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, 2 1 कम 2, 92 61, 3 से कटेगा, कटेगा कि नहीं, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 0, 3 8 24, 3 7 21, 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 0, 3 6, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, और 1 3 चौको 12, 3 त्रिक 9, 7 से काटेंगे 49 आएगा, फिर 7 से काटेंगे 7 आएगा, 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर 74,088 को घनमूल के अंदर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, बराबर में क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 3 3 का जोड़ा बनाइए, ये 3 3 का जोड़ा बन गया, यानी कि 2 गुणे इसमें से 3 निकल आएगा, इसमें से 7 निकल आएगा, बराबर में भुजा हो जाएगी, ठीक ना। यानी 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, 42 देखिए किसमें था, ये सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर आ जाएगा। 42 सेंटीमीटर बराबर भुजा, या आप बोल सकते हैं भुजा बराबर, या यहाँ पास लिख दीजिए, या भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होती है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, गुणा करा देना है, जितना आ जाए उसका घनमूल ज्ञात कर देना है, बस वही आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पास हम लोग क्या कह रहा है, प्रश्न 12 से लेकर 18 तक के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांट कर ज्ञात कीजिए। यहाँ पास चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पास ट्रिक का उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पास कह रहा है एक घन का आयतन इतना है, इसकी कोर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कोर यानी कि उसकी भुजा ज्ञात कर दे, 68 59, इसकी क्या करेंगे, भुजा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पास ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पास पीछे 3 का जोड़ा बनाइए, 3 3 का जोड़ा, और ये बच जाएगा 9 9 किसके लास्ट में है, यहाँ पास देखिए 9 भैया ये
729 में आता है यानी 9 के लास्ट में, यानी कि 9 आ गया। 6 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, 8 बड़ी हो जाएगा, 1 यानी कि 1, 19 आएगा। क्या 19 ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर ये चौथा नंबर सही हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार आपका ये वाला प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्या है? माइनस का 343 गुणे 512 के घाते क्या है? 1/3। तो 343 को आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, माइनस का 343 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 7 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ना, 7 का क्यूब गुणे 512 को आप लिख सकते हैं 8 का, ये 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब। बड़ा कोष्टक लगा के इसके घात में 1/3 एक घात ये कर सकते हैं, ठीक है ना, घात में 1/3। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा? यहाँ पास माइनस, देखिए इसमें भी क्यूब इसमें क्यूब, यानी कि माइनस का 7 गुणे 8 कर दीजिए, अब पूरे के घाते 3। अब इसके घात क्या है? 1/3, यानी गुणे में 1/3 कर दीजिए। देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, कैसे? 3 गुणे 1/3 है ना, ये 3 से ये 3 कट गए, 1 बचा, ठीक है ना, यानी कि माइनस का 7 गुणे 8, 7 8 56, यानी कि माइनस का 56 आ जाएगा। उत्तर आपका -56, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ समझ गए, या ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पास अब ये 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाजित छोटी से छोटी पूर्ण घन ज्ञात कीजिए। देखिए 1200 ये पूर्ण घन है ही नहीं, 1800 ये भी पूर्ण घन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 0 हटा लीजिए, 12 क्या पूर्ण घन है? नहीं है। 18 क्या पूर्ण घन है? नहीं है। 2700 हाँ ये पूर्ण घन है। 27,000 क्या पूर्ण घन है? हाँ ये भी है, ठीक है ना। इन दो में से कोई सही होने वाला है। अब यहाँ पास कैसे पता करेंगे कि कौन सा सही है? या तो आप लोग इन इन तीनों का भाग दे देकर पता करिए, ठीक है ना। चलिए 2700 में हम देखते हैं, 12 का भाग पहले देते हैं, विभाजित होता है कि नहीं पहले ये देते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन से मारते हैं 2700 में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, 7 में 4 का 3 0, क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा? 10 में 4 का 6 0, 12 5 60, हाँ भाई ये विभाजित तो हो गया, ठीक ना। और यहाँ पास आप 18 का भाग देते हैं 2700 में, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36, दो एक बार में जाएगा, 18 का नाम 18, 17 में से 8 गए, 8 7 9 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पास 0 हो जाएगा, 18 पंचे 90, यानी कि यहाँ पर 0 है तो यानी कि 0, 18 से भी चला गया। अब 25 से जाएगा कि नहीं? 25 से देखते हैं 2700 जाएगा कि नहीं। अगर चला जाता है तो यही हो जाएगा ऑप्शन सही, ठीक ना। तो 25 से करना, 25, 7 में से 5 गए 2 0, देखिए भाग नहीं जाएगा, 0 लगा 0 हो जाएगा। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200। बच्चों बस यही, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। देखिए 12 से भी विभाजित है, 18 से भी विभाजित है, 25 से भी विभाजित है, ठीक है ना। और ये छोटी से छोटी संख्या वो भी पूर्ण घन है, ठीक ना, है कि नहीं। 2700 देख लेते हैं पूर्ण घन है कि नहीं। यहाँ पास ये चीज भी तो चेक कर लें पूर्ण घन है कि नहीं। 3 से 3 9 27 0 0, 3 से 3 3 का 9, और यहाँ पर 0 0, फिर 3 से 1, फिर 0 0, फिर 2 से देखिए उल्टा कर दिए हैं, 2 से बाद में काटना है, कोई दिक्कत नहीं। 0 2 से यहाँ पास क्या हो जाएगा? 25, फिर क्या हो जाएगा? 5 से 5 50 25, फिर 5 से 1, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा। बच्चों ये तो पूर्ण घन है ही नहीं, मैंने आपको गलत बता दिया, ये तो पूर्ण घन है ही नहीं। यहाँ पास पूर्ण घन आपका चौथा नंबर होगा, ठीक ना, 27,000 ये होगा, ये पूर्ण घन नहीं है। समझ गए? ये वाला होगा, यहाँ पास ये पूर्ण घन होगा। समझ गए? यहाँ पास 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इसमें 12 18 25 का भाग तो चला जा रहा है, पर 27 से एक पूर्ण घन है ही नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है ना। ये वाला होगा। यहाँ पास 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है, निम्नांकित होगी। तो यहाँ पास 10,000 का गुणनखंड, पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? 2 से यहाँ पास 5 1 2 3, 5000, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 0 0, फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 से 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 5 50 25, फिर 5 से 25 पंचे 125, फिर 5 से 5 50 25, फिर 5 से 1 आ जाएगा। इसका एक जोड़ा बना, इसका एक जोड़ा बना, ठीक ना। यानी कि 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पास देखिए 2 गुणे 2, यहाँ पास घनमूल के अंदर लिख लेते हैं,
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पास कौन सी संख्या का गुणा कराएं कि पूर्ण घन बन जाए। देखिए इसके साथ दो और होने चाहिए, यानी कि गुणे 2 ये तो तीन संख्या बन जाएगी, त्रिक बन जाएगा इसका। इसमें क्या हो जाएगा कि 5 गुणे 5 है, यानी कि 2 5 होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 2 दूनी 4, 4 और 50 25 25 चौको 100 का अगर गुणा करा दे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। बच्चों यहाँ पास तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ पास आपका 16 नंबर प्रश्न आ जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 81 92 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है। 81 92, ठीक है ना। यहाँ पास 2 से 2 चौको 8 0 2 9 18 2 छंगे 12, 2 से 2 दूनी 4 0 2 चौको 8 2 अट्ठे 16, 2 से 2 एकम 2 0 2 दूनी 4 2 चौको 8, 2 से 2 पंचे 10 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 छंग 12, ठीक ना। फिर क्या हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छंग 12 2 चौको 8, फिर 2 से यहाँ पास 16 तो यहाँ 6 32 हो जाएगा। 2 से 16 2 से 8 फिर 2 से 4 फिर 2 से 2 फिर 2 से 1, यानी कि बच्चों 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, यानी कि 2 बचा, ठीक ना। यानी कि अगर हम लोग 2 का गुणा करा दें तो पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक ना। यहाँ पास 2 आ जाएगा, समझ गए। देखिए 2 ही कम हो रहा है, यानी कि वो 2 का भाग दे दें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 का भाग दे दें तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये 2 का भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा। चलिए बच्चों 17 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 17 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। इसको कैसे करेंगे, कह रहा √27 है, ठीक ना, माइनस 9/√3 है, माइनस अंडर रूट के अंदर 1/9 है, प्लस अंडर रूट घनमूल के अंदर क्या है, ये घनमूल 3 लगा है ना, यानी घनमूल 1/27 है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पास इसका लासा ले लेते हैं, √27/1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पास पहले लासा नहीं, इसको सॉल्व ही करते हैं। 9/√3 है, यहाँ पास 9/√3 हो जाएगा। चलिए माइनस यहाँ पास 1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर ये वर्गमूल का चिन्ह है, 1/3 गुणे 3, 1 को 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पास अंडर रूट के अंदर क्या है 1/27, अंडर रूट नहीं घनमूल है, सॉरी। यहाँ पास 1/27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, ये चीज लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पास 27 तो ये 27 है, तो 27 का वर्गमूल क्या होता है नहीं पता, ठीक ना। तो यहाँ पास देखिए इसके बटे में 1 रखेंगे, तो यहाँ पास √3 इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, तो √3 का गुणा 27 में कराएंगे, ठीक है ना। तो 27 3 का 81 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस इस वर्गमूल से देखिए 1 1 का जोड़ा 1 हो जाएगा, इस 3 3 के जोड़ा से 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पास 1 1 के जोड़ा से 1 हो जाएगा, इस 3 3 के जोड़ा से यहाँ पास 3 निकल आएगा, क्योंकि घनमूल से बाहर निकलेगा। देखिए √81 का मान क्या होता है 9, 9 माइनस 9/√3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पास माइनस का 1/3 है, प्लस का 1/3 है, तो बच्चों ये तो कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पास 9 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, 0/√3, √3 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर। क्या आपका 0 नंबर कोई है, यहाँ पास तीसरा नंबर आपका राइट कर जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, बहुत ही आसान प्रश्न था, 0 आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं, और ये 18 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि NTS 2006 में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है ना। और आप लोग कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, बहुत यार आप लोग गणितज्ञ आदमी हैं। 18 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है, 2 के घाते n माइनस 2 के घाते n माइनस 1 बराबर 4। पर ये प्रश्न कठिन भी है, ये चीज भी ध्यान देना, ठीक ना। यहाँ पास हम लोग कुछ अपनी तरफ से मानेंगे, यहाँ पास क्या करेंगे, 2 के घाते n का भाग करने पर, ठीक ना, इस पूरे में, तो 2 के घाते n, इसमें 2 के घाते n का भाग करिए, माइनस 2 के घाते n माइनस 1 है, इसमें भी 2 के घाते n का भाग करिए, बराबर ये 4 है, इसमें भी 2 के घाते n का भाग करेंगे, ठीक है ना, पूरे में करेंगे। तो अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास
2 की घात n है, ऊपर ले जाएंगे। देखिए कोई भी संख्या है नीचे, जैसे 1/2 की घात 2 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 गुणे 2 की घात जो ऊपर 2 है ये माइनस का 2 हो जाता है, ठीक ना। ये चीज ध्यान देना, इसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत लगेगा, समझ गए। तो यहाँ पास यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 की घात n, देखिए 2 की घात ऊपर n ले जाएंगे तो यहाँ पास गुणे 2 की घात माइनस का n हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो घात होती है वो माइनस में हो जाती है, माइनस। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 की घात n माइनस 1, ये तो दिया गया है। ये 2 की घात ऊपर n, 2 की घात n जो है ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणे में 2 की घात माइनस n हो जाएगा, बराबर, ठीक ना। अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पास 4, ये गुणे ये 2 की घात n है, ऊपर जाएगा तो 2 की घात माइनस का n हो जाएगा, समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 यानी कि आधार बराबर है तो n माइनस n हो जाएगा, ठीक ना। समझ आ रहा है यहाँ तक। फिर माइनस यहाँ पास हो जाएगा, देखिए इसमें भी आधार बराबर है तो यहाँ पास 2 हो जाएगा और घातें जुड़ जाएंगी, n माइनस 1, फिर प्लस माइनस का n है तो माइनस का n हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, 4 को आप लोग लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 2 की घाते माइनस का n। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास n में से n घटाएंगे 1 बचेगा, 1 नहीं बचेगा, 0 बचेगा, समझे। यहाँ पास 2 के घाते 0 बचेगा, फिर क्या बचेगा, यहाँ पास माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 के घाते n, फिर माइनस का 1, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, n हो जाएगा, बराबर 2। देखिए आधार यहाँ पास बराबर है तो यानी कि 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ऊपर 2 फिर माइनस का n हो जाएगा, ठीक है ना। आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पास प्लस करते यहाँ पास तो यहाँ पास प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। देखिए 2 के घात 0, अगर किसी की घात 0 होती है उसका मान होता है 1, ठीक है ना। माइनस, देखिए माइनस का n प्लस का n ये कट जाएगा, यानी कि 2 की घाते क्या आया, माइनस का 1, बराबर यहाँ पास क्या आया, 2 की घाते 2 माइनस n ये आया, समझ गए। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पास बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 है 1 माइनस, देखिए 2 के घाते माइनस 1 है यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ठीक ना। प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब ऊपर अगर ले जाए तो गुणे 2 के घाते माइनस 1 हो जाएगा, बराबर, ठीक ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 के घाते 2 माइनस n, इसका जो है लासा ले लीजिए, ठीक ना। ये काफी बड़ा प्रश्न है, 2 1 का लासा 2 हो जाएगा, और यहाँ पास 1 2 के 2 यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 2 के घाते 2 माइनस n हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे 1 बटे क्या हो जाएगा 2, बराबर क्या हो जाएगा 2 के घाते 2 माइनस का n हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पास ये 2 है यानी इसकी घात 1 है, 1 छुपी होती है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 2 की घाते माइनस 1 हो जाएगा, बराबर में 2 की घाते 1 माइनस n। देखिए ये आधार बराबर है, या तो काट दीजिए या तो यहाँ पास लिख दीजिए घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना करने पर। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये आधार हट जाएंगे, ठीक है ना। या यहाँ पास इसको ना लिखकर यहाँ पास इसको काट ही दीजिए, ये कट गए ये कट गए, यानी कि क्या बचा माइनस का 1 बराबर क्या बचा 1 माइनस n बचा, ठीक ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा भैया माइनस का n। तो बच्चों यहाँ पास थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पास ये 2 था ना, तो यहाँ पास भी ये 2 रहेगा, मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पास भी 2 रहना चाहिए, यहाँ पास भी 2 रहेगा। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में माइनस का n बचेगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, n बराबर क्या आया 3 आया। अब क्या कह रहा था प्रश्न में, आप पढ़िए n के घाते n का मान ज्ञात कीजिए। n बराबर आपको पता हो गया, n बराबर आपको पता हो गया 3, ठीक ना। तो n के घाते n का मान क्या हो जाएगा, देखिए n के स्थान पर 3, घात में n है तो यानी इसके घात भी 3, ठीक ना। तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये चौथा नंबर सही हो जाएगा। बताओ समझ गए कि नहीं, ठीक ना। तो ये एनटीएस का प्रश्न था, ठीक ना। तो यहाँ पास ये काफी बड़ा प्रश्न था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न अपना देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है ये 19वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान डस्टबिन रखा गया है जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है, तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। आयतन यहाँ पास बहुत ही आसान प्रश्न है।
आयतन बराबर क्या होता है बाबू, आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब। आयतन यहाँ पास 27,000 दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पास ये भुजा, ये क्यूब है, इधर घनमूल का चिन्ह लगा दीजिए ध्यान, ठीक ना। तो यहाँ पास घनमूल के अंदर 27,000 को क्या लिख सकते हैं, 27 गुणे 1,000 लिख सकते हैं। बराबर में क्या बचेगा, भुजा बचेगा। देखिए 27 के गुणनखंड कीजिए, क्या हो जाएगा 27 के गुणनखंड, 3 गुणे 3 गुणे 3। 1000 के गुणनखंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 10,000 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1,000 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पास 2 पंचे 10, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ये आएगा, ठीक ना। बराबर में क्या होगा, आपका भुजा हो जाएगा। बच्चों यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 3 का जोड़ा बना दीजिए, ठीक ना। यहाँ पास एक 3 निकल आएगा, इसमें से 2 निकल आएगा, इसमें से 5 निकल आएगा। देखिए सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक ना। बराबर में भुजा, तो यहाँ पास 2 पंचे 10, 10 ही क्या हो जाएगा 30, 30 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगी, आपकी भुजा आ जाएगी। इधर भुजा लिख दीजिए, भुजा क्या आई 30 सेंटीमीटर। बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पास बच्चों हमारा 20वां नंबर प्रश्न आ जाता है। क्या कह रहा है, एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया। कोई एक गड्ढा है इस तरह, ठीक ना, घन के आकार का, ठीक ना। तो ये कुछ इस प्रकार का है, ठीक ना। ये गड्ढा खोदा गया, ठीक है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। जो मिट्टी खोदा जाता है वो 10% बढ़ जाता है। यहाँ पास हम लोग इसको सॉल्व करते जाते हैं। मान लेते हैं गड्ढे का आयतन, ठीक है ना। माना गड्ढा का आयतन, गड्ढे का आयतन क्या मान लेते हैं, आयतन क्या होता है, क्यूब में होता है, यानी कि क्या हो जाएगा x क्यूब, ठीक ना। ये गड्ढे का आयतन है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन का 10% बढ़ जाता है। मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन, देखिए गड्ढे से खोदी गई यानी गड्ढे का आयतन तो एक्स क्यूब ये तो रहेगा ही, ठीक ना। प्लस फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये जो गड्ढे का आयतन है, गड्ढे के आयतन का 10% बढ़ जाता है, यानी गड्ढे का आयतन का, यानी कि एक्स क्यूब का 10%। समझ गए। यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का 10%, यानी कि एक्स क्यूब गुणे 10%, यानी 10/100 हो जाएगा, ठीक ना। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बटे 10, इसका लासा ले लीजिए। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 10 और 1 का लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 10 निकल कर आएगा। और यहाँ पास 1.10 यानी कि 10 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। देखिए 10 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब यानी कि 11 एक्स क्यूब हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा। ये आ गया। देखिए ये आ गया आपका, क्या हो जाएगा, ये आंसर नहीं आया, ये आपका मिट्टी का आयतन आया। यानी मिट्टी का आयतन क्या आया, गड्ढे के आयतन से। देखिए ये मिट्टी का आयतन जो है यहाँ पास दिए गए ना, मिट्टी का आयतन गड्ढे से खोदी गई, यानी गड्ढे का आयतन इतना है, उस गड्ढे के खोदी गई मिट्टी का आयतन का 10% बढ़ जाता है, यानी कि एक्स क्यूब का 10% बढ़ जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 एक्स क्यूब बटे 10 आ जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पास हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पास यदि ट्राली की माप यहाँ पास उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भर कर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया गया, यानी कि जिसे ट्रैक्टर की ट्राली से जो है 5 बार में ले जाया गया। यदि ट्राली की माप इतना है, ये ट्राली की माप है, ठीक ना। लंबाई ऊंचाई यही सब चीजें हैं, ठीक ना। लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई ये चीज होता है। तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। यहाँ पास हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ट्रैक्टर की धारिता, यानी कि कितना धारण कर लेता है, क्षमता क्या है, ठीक ना। तो इसका गुणा करा दीजिए, 2.75 गुणे 2 गुणे 0.625। जब वो निकल आएगा उसमें हम लोग देखिए 5 बार में ले जाया गया, यानी कि 5 का गुणा करा देंगे इसमें। क्यों, क्योंकि ये जो इतना आयतन है, इसी आयतन को यानी कि 5 बार ले जाया गया, ठीक ना। 5 बार मिट्टी ले जाया गया, इसलिए 5 का गुणा करा देंगे, ठीक ना। चलिए इसका हम लोग क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो यहाँ पास जब आप लोग इसका गुणा कराएंगे पूरे का, ठीक ना, तो क्या आएगा यहाँ पास
देखिए इसका गुणा कराने के बाद यहाँ पास क्या इसके बराबर होगा, ठीक ना, 11x³ बटे 10 के बराबर होगा, मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। ये आयतन बराबर ही तो रहेगा, ठीक ना। इसका जब आप लोग गुणा कराएंगे तो ये क्या आएगा भाई, 17, 18, 75, 0, ठीक ना। 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद दशमलव लगा, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पास 17.1875 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर इन चारों का गुणा करा के हमने लिखा है। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 11x³ बटे में 10 हो जाएगा। बताओ बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पास इसका गुणा करा लीजिएगा, ठीक ना, गुणा कराएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक ना। यहाँ पास देखिए इसका तिर्यक गुणा कराइए, इसके बटे में 1, इसका गुणा, इसका गुणा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 17 का, इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो 0.1 अंक बाद बढ़ेगा, ठीक ना। तो 171 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पास लगेगा 1 के बाद, ठीक ना, फिर 8750, और ये जो 11 है ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 11 बराबर में क्या बचेगा, x³ बचेगा। समझ गए? हाँ, तो यहाँ पास समझ गए होंगे। अब यहाँ पास 11 से काटिए, 11 का नाम 11, क्या हो जाएगा, जब आप इसको काटेंगे तो 15.625, 6 2 5 ये प्राप्त होगा। यहाँ पास ये क्यूब है, इधर आएगा तो घनमूल का रूप ले लेगा। तो 15,625 ये किसका भैया वो होता है, यहाँ पास इसको लिख सकते हैं 15,625 बटे दशमलव लगा 1, दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 0, ठीक ना, बराबर में x। अब इधर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पास घनमूल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं 15,625 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये गुणनखंड है, ठीक ना, आप लोग कर भी सकते हैं। और 1000 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब 3 के जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, इसमें से क्या निकला 5 गुणे 5, यानी कि 5 गुणे 5, इसमें से क्या लिखा 2 गुणे 5, यानी कि 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि 5 पचाहा 25 बटे ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 का भाग 25 में देंगे 2.5, यानी कि 2.5 किसमें था, मीटर में था, मीटर, ठीक ना, यानी कि 2.5 मीटर ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, गड्ढे की गहराई हो जाएगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ पास फिर से दोहरा देते हैं, माना गड्ढा का आयतन x³, मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए गड्ढे के आयतन का यानी x³ का, x³ के साथ जो है यहाँ पास दिया गया मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, तो गड्ढे से खोदी गई, यानी गड्ढे के आयतन इतना है तो मिट्टी का आयतन बढ़ जाता है 10%, यानी कि तो x³ का 10% बढ़ जाएगा। तो इसको सॉल्व किया, 11x³ बटे 10 आ गया। ट्रैक्टर की धारिता क्या हो जाएगी, इस तीनों को गुणा करा दीजिए, ठीक ना। अब 5 बार ले जाया जाता है, इसलिए 5 का भी गुणा करा दीजिए। जब इसको कराए तो आपको यहाँ पर 2.5 मीटर प्राप्त हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।